नमस्कार सभी को सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की स्पेशल क्लास चल रही है और इसमें हम सब्जेक्ट वाइज बिल्कुल यूनिट के क्रम में चल रहे हैं। और पहला, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में सबसे पहले हिस्ट्री सब्जेक्ट को दिया गया है और हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारी जो 2 यूनिट है वो बहुत ही डिटेल में कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम नई यूनिट को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने वैदिक सभ्यता को पूरी तरीके से समाप्त किया था। उत्तर वैदिक कालीन जीवन को पढ़ाने के बाद में पूरी वैदिक सभ्यता खत्म हो गई थी। साथ साथ में अगर देखें तो वैदिक सभ्यता में जितने भी मिसलेनियस पॉइंट हो सकते थे उसको भी मैंने डिस्कस कर लिया था। तो पिछली क्लास जिन भाइयों बहनों ने नहीं देखा है उसको अवश्य देखिएगा, उसको जरूर देखना है क्योंकि आप उसको देखेंगे क्योंकि वहाँ वो थोड़ा सा आपका लेंथी टॉपिक चला और उस पर लगभग 16-17 क्लासेस हुई हैं क्योंकि वहाँ पे सिर्फ जो सिलेबस है उसमें सिर्फ ये दिया हुआ था वैदिक सभ्यता और आपका सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये जो 2 यूनिट हैं उसको हमने बहुत डिटेल में करवाया है ताकि आपका कहीं से भी प्रश्न आए तो आप उसको हल कर पाएँ। तो जैसा कि आज हम नई यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं, बोर्ड पे आप देख रहे होंगे और ये नई यूनिट में जो सिलेबस है वह लिखा है बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के अंतर्गत आपका गौतम बुद्ध, साथ साथ में गौतम बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षाएं हमें पढ़ना है। बस सिलेबस में जो दिया है उसी को हम लेके चलेंगे। तो जिन भाइयों बहनों ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है उसको अवश्य देखिएगा क्योंकि आपका जो पिछली क्लासेस हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसमें क्योंकि सिलेबस में बिल्कुल डिफाइंड यूनिट वाइज दिया गया है इसलिए हमें यूनिट वाइज ही पकड़ना है और जितने डिटेल में हो सकता है उतनी डिटेल में हमें पढ़ाई करनी है क्योंकि पिछला जो पेट का एग्जाम हुआ बहुत ही अच्छे लेवल के उसमें क्वेश्चन आए थे। तो इसलिए हम सतही तौर पे पढ़ेंगे नहीं, हमारा प्रयास है सिर्फ 99 परसेंटाइल के ऊपर जाना। बस इतना ही प्रयास है ताकि आपका कोई भी भर्ती मेंस परीक्षा के लिए आए तो आप उस पर क्वालिफाई कर पाए। तो हम पिछली जो हमारी क्लास हुई वो मैंने वैदिक सभ्यता को समाप्त कर लिया था। आज हम बौद्ध धर्म स्टार्ट करेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन दोनों की बात करें तो दोनों ये आपके 6ठी ईसा पूर्व में जो है ये बौद्ध धर्म जैन धर्म आए और ये एक तरीके से अगर देखें तो धर्म पुनर्जागरण का काल था। अगर बात करें तो ये क्यों आए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उत्थान का कारण क्या है। तो उत्थान का हम सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर सीधा हम गौतम बुद्ध पर आएंगे। तो उत्थान का कारण क्या है, अगर आपसे कोई पूछे उत्थान का कारण क्या है तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि जो वैदिक सभ्यता थी उसमें आपका कर्मकांड व्यवस्था वेदों में, उपनिषदों में और साथ साथ में इसमें कर्मकांड वगैरह ये सब आपके आए हुए थे। तो कर्मकांडीय व्यवस्था पे का विरोध करने के लिए, साथ साथ में वर्ण व्यवस्था का विरोध करने के लिए, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए धर्म में ऐसा माना इन लोगों ने कि धर्म में जो है विकृति आ गई है तो धर्म सुधार आवश्यक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों धर्मों का, चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, इन दोनों का उदय कैसे हुआ। तो उदय कैसे हुआ और क्यों हुआ, उदय होने का कारण क्या है, एक एक करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उत्थान के कारण में हम सबसे पहले देखें तो वैदिक जो कर्मकांडी व्यवस्था है, वैदिक कर्म कांडी जो व्यवस्था है उसको समाप्त करना ही इसका समाप्त करना, व्यवस्था को समाप्त करना इसका उद्देश्य था, समाप्त करना। दूसरी बात अगर हम कर ले तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं क्योंकि ये वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था को समाप्त करना था, साथ में समाज में नैतिक उत्थान लाना था, यानी समाज में नैतिकता स्थापित करनी थी। तो समाज में नैतिक उत्थान, नैतिक उत्थान, थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूं उसके बाद सीधा हम चलेंगे गौतम बुद्ध पर। समाज में नैतिक उत्थान लाना, ठीक है। अगर बात करें तो आपको पता है उस समय अगर जो ये आपका वर्ण व्यवस्था थी उसके अंतर्गत आपका छुआछूत जैसी जो विकृति है वो समाज में आई। तो छुआछूत आदि को समाप्त करना, ये भी लिख सकते हैं, छुआ
छूत को समाप्त करना, समाप्त करना। तो ये उत्थान का कारण है, छुआछूत को समाप्त करना। और साथ में अगर बात करें छुआछूत के साथ साथ में आपको अंधविश्वास वगैरह भी आपको याद रखना है। अंधविश्वास यहाँ पे लिख देता हूँ, अंधविश्वास को समाप्त करना, अंधविश्वास को समाप्त करना। और पांचवें पॉइंट में ले सकते हैं वर्ण व्यवस्था में सुधार लाना। वर्ण व्यवस्था है जो आपके 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उस व्यवस्था में सुधार लाना, वर्ण व्यवस्था में सुधार लाना। चूंकि ऋग्वैदिक काल में आपका जो वर्ण व्यवस्था थी वह आपके कर्म पर आधारित थी, बाद में उत्तर वैदिक काल में यह जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था फैली, तो उसी में सुधार लाना भी इस उत्थान का कारण था, इन दोनों धर्मों का। तो वर्ण व्यवस्था में सुधार लाना। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें तो 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी में धर्म पुनर्जागरण का ये दौर चला। और अगर बात करें तो यहाँ पे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी इस तरीके को देखने को मिलता है। जैसे बात करें तो चाइना में देखिएगा तो वहाँ पे लाओत्से और कन्फ्यूशियस का जो है धर्म पुनर्जागरण चला। इस प्रकार भारत में देखें तो महावीर जैन और गौतम बुद्ध का चला। ऐसे कई देशों में अगर देखें तो धर्म सुधार आंदोलन उस समय चले। तो अगर आप लिखना चाहें तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको भी लिख देता हूँ। अगर बात करें तो आपको पता है ईरान में भी धर्म सुधार हुआ, और ईरान में धर्म सुधारक जो थे उनका नाम था जरथुस्त्र। क्या नाम था? जरथुस्त्र। तो जरथुस्त्र थे। उसके बाद बात करें तो आपको ध्यान रखना है, यूनान की बात कर लें, ईरान हुआ, यूनान हुआ, चीन हुआ, भारत हुआ। तो यूनान में प्लेटो सुकरात आदि थे, प्लेटो सुकरात आदि थे, यहाँ पे प्लेटो सुकरात आदि थे। तो इसको याद रखिएगा। इसमें अरस्तु का नाम भी लिख सकते हैं, अरस्तु भी थे, अरस्तु, सॉरी अरस्तु, अरस्तु लिख सकते हैं, अरस्तु। बात करें तो चीन में भी धर्म सुधार हुए। तो चीन में अगर बात करें तो यहाँ पे आपका लाओत्से, लाओत्से, लाओत्से तथा कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस का भी नाम देखने को मिलता है। और भारत में आपको ध्यान रखना है, भारत में तो जैसे गौतम बुद्ध हुए, साथ साथ में महावीर जैन, महावीर जैन। तो इस प्रकार देखें तो ईसा पूर्व की छठी शताब्दी में न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में धर्म सुधार आंदोलन हुए। तो इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन भारत वाला आपको ध्यान रखना है कि भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उत्थान क्यों हुआ, क्योंकि ये वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था का विरोध करते थे, और वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था को समाप्त करना इनका उद्देश्य था, छुआछूत को समाप्त करना उद्देश्य था, अंधविश्वास को समाप्त करना उद्देश्य था, वर्ण व्यवस्था में सुधार लाना इनका उद्देश्य था। इसी को आधार बनाकर इन लोगों ने ऐसा धर्म सुधार आंदोलन किया। हालांकि ये जो है थोड़ा सा बात की बात है कि इन लोगों ने बाद में धीरे धीरे वैदिक ग्रंथों, वैदिक साहित्यों को ही आधार अपनी फिलॉसफी में, अपने उसमें लिया। फिर भी चलिए एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो हम सीधे चलेंगे कहाँ पे, अब हम, क्योंकि जो मेरा सिलेबस में, आपका सिलेबस में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट दिया है, हम उसी को अब डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस में जैसा कि गौतम बुद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो गौतम बुद्ध की जीवनी हमें पढ़नी है और साथ साथ में उनका उत्थान पढ़ना है। तो अब एक एक करके गौतम बुद्ध की हम जीवनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जीवनी और इनका हम पूरे जीवन काल का जो यात्रा वृतांत है उसको बहुत ही अच्छे से करेंगे, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यही सिलेबस में आपका दिया गया है। तो आपने शायद, अब मैं ज़्यादा तो नहीं कहता हूँ, आपने अगर इस तरीके का यात्रा भी, इनके जीवन की जो यात्रा है उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने ऐसा यहाँ पे पढ़ा था। हम सबसे पहले थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट इंट्रोडक्शन इनका देखेंगे कि जन्म कब हुआ, इनके पिता का नाम, माता का नाम, ये थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं।
उसके बाद इनके जीवन की यात्रा कैसे चली, कहाँ से प्रारंभ हुई और कहाँ पे समाप्त हुई, तो इस प्रकार हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम जीवनी देखेंगे। तो जीवनी में जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जीवनी जीवनी में इनका जो है आपको ध्यान रखना है। जीवनी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन इनके बारे में, इनका जन्म कब हुआ। तो जन्म की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इनका जन्म जो देखने को मिलता है वह 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म होता है। अगर बात करें तो यही बौद्ध धर्म के संस्थापक यही माने जाते हैं। हालांकि जब जैन धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वहाँ ऋषभ देव या आदिनाथ मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें तो ऋषभ देव आदिनाथ जैन धर्म की स्थापना उन्होंने की थी। बाद में जो अगर देखें तो वास्तविक रूप से महावीर जैन ने। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म को संस्थापक के रूप में अगर देखें तो गौतम बुद्ध ही माने जाते हैं। तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो कपिल वस्तु के पास है, कपिल वस्तु के पास है क्या है, लुम्बिनी ग्राम। कहाँ पे, लुम्बिनी, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, लुम्बिनी ग्राम में हुआ। यह बहुत बेसिक चीजें हैं, आपने इसको पढ़ा होगा, लेकिन आप इसमें हमें बताइएगा कि ये जो लुम्बिनी ग्राम है इसका आधुनिक नाम क्या है। आधुनिक नाम क्या है आप जानते हैं क्या। तो लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है। ये लुम्बिनी ग्राम जो है ये कहाँ है, नेपाल की तराई में है, नेपाल की तराई में है। कहाँ पे है लुम्बिनी ग्राम, नेपाल की तराई में है, इसको याद रखिएगा। अगर बात करें तो आधुनिक, अगर बात करें तो यहाँ पे जो है आपका, अगर इस बात करें लुम्बिनी ग्राम कहाँ पे है वर्तमान में, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है रुम्मिनदेई अभिलेख भी है, और रुम्मिनदेई ही वर्तमान इसको माना जाता है। और अगर रुम्मिनदेई के वर्तमान में अगर बात करें तो रुम्मिनदेई के तिलारा कोट के आम्रकुंज में इनका जन्म हुआ था, आम्रकुंज। तो वर्तमान में अगर देखें तो रुम्मिनदेई के तिलारा कोट के आम्रकुंज में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ। और जन्म कब हुआ तो ये भी आपको याद रखना है। जन्म की बात करें तो ये 563 ईसा पूर्व, लेकिन एक खास दिन होता है और पूर्णिमा को इनका जन्म होता है। पूर्णिमा के दिन इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। लुम्बिनी ग्राम हम सभी जानते हैं, लेकिन आपको आधुनिक अगर देखें तो ये रुम्मिनदेई है, और रुम्मिनदेई नाम का एक अभिलेख भी है जिसमें यह जानकारी मिलती है। और रुम्मिनदेई की बात करें तो रुम्मिनदेई में जो है तिलारा कोट के आम्रकुंज में इनका जन्म हुआ था, इसको याद रखिएगा। रुम्मिनदेई को ही तिलारा कोट भी बोलते हैं, रुम्मिनदेई, या यहाँ पे लिख सकते हैं रुम्मिनदेई या तिलारा कोट, रुम्मिनदेई या तिलारा कोट के आम्रकुंज में इनका जन्म हुआ। तो ये बेसिक बातें हैं। अब हम बात करें तो इनके पिता का क्या नाम था। तो पिता की बात करें तो पिता का नाम क्या है। पिता का नाम अगर हम बात करें तो पिता का नाम है शुद्धोधन। क्या नाम है, शुद्धोधन। पिता का नाम क्या है, शुद्धोधन है। और माता का नाम अगर देखें तो माता का नाम अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है माता का नाम महामाया देखने को मिलता है। महामाया या माया देवी लिख सकते हैं, माया देवी भी देखने को मिलता है, महामाया या माया देवी। तो ये माता का नाम था, आपको ये अच्छे से याद रखना है। और अगर बात करें तो इनके जो ये माता हैं, इनका माता बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद जो है, ये 7 दिन के थे बुद्ध जी 7 दिन के थे तो इनकी माता का निधन हो गया। माता का निधन हो गया। और माता के निधन होने के बाद में इनका जो पालन पोषण है, इनका पालन पोषण
पोषण जो है किसने किया, तो इसमें आपको ध्यान रखना है उनका नाम मिलता है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। और ये प्रजापति गौतमी जो थी, ये इनकी अगर देखें तो एक प्रकार से मौसी थी। तो यानी मौसी ही सौतेली माता बनी और इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था, सौतेली माता। तो इसको याद रखिएगा, प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया और यही सौतेली माता के रूप में बनी। हालांकि अगर रिश्ते के रूप में देखें तो यह मौसी थी इनकी। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो प्रजापति गौतमी ने इनका कुल मिला के पालन पोषण किया था। और अगर बात करें तो इनका बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम अच्छे से जानते होंगे आप लोग। बचपन का नाम अगर बात करें तो यहाँ पे देखते हैं, बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम आपको पता होना चाहिए, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, तो इनका गौतम बुद्ध नाम क्यों पड़ा। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बाद में जो है गौतम बुद्ध का नाम गौतम बुद्ध क्यों पड़ा। गौतम इनका इसलिए गौतम नाम था क्योंकि ये गौतम गोत्र में उत्पन्न हुए थे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, गौतम गोत्र में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम गौतम। ठीक है, तो गौतम गोत्र में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम गौतम पड़ा। अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है, इनके पिता के बारे में, शुद्धोधन के बारे में पूछा जाता है कि ये किस गढ़ के थे। तो आपको ध्यान रखना है, शुद्धोधन की बात करी तो ये कपिलवस्तु के साक्यगढ़ के राजा थे। साक्यगढ़ के राजा थे। जानते हैं आप, गौतम बुद्ध के पिताजी एक तरीके से राजा थे और ये राजकुमार थे, लेकिन इन्होंने पूरा जो सांसारिक मोह है, सांसारिक वस्तुएं हैं, उन सब का त्याग इन्होंने कर दिया था। तो कपिलवस्तु के साक्यगढ़ के राजा थे, इसको आपको ध्यान रखना है। माता के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि ये किस वंश से संबंधित थी। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो थी वो कौलिय वंश की राजकुमारी थी। कौलिय वंश की राजकुमारी थी माता महामाया या माया देवी। और इतना आपको ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान रखना है कि कुल मिला के इनकी जो माता है वो कौलिय वंश की राजकुमारी थी। इनके पिता जो थे वो साक्यगढ़ के राजा थे, कपिलवस्तु के। अगर बात करें तो इनके बीबी का नाम यानी वाइफ, इनकी वाइफ का नाम भी लिख लेते हैं भाई, वो बहुत जरूरी है। वाइफ का नाम बहुत जरूरी है। तो पत्नी का नाम जो है, मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। पत्नी का नाम थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, बहुत जरूरी है। पत्नी को हमेशा ऊपर रखना है, इसको याद रखिएगा, पत्नी को ऊपर रखना है। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेंगे। ठीक है, पत्नी को ऊपर रखा। तो पत्नी का नाम, पत्नी का जो नाम था, पत्नी की बात करें तो यहाँ पे आपको नाम देखने को मिलता है यशोधरा। लेकिन यशोधरा पत्नी का नाम देखने को मिलता है, लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध ग्रंथों में बहुत सारे नाम इन यशोधरा के मिलते हैं। जैसे आपका ध्यान रखना है जो है भद्दकच्छना, पहला नाम भद्दकच्छना देखने को मिलता है बौद्ध ग्रंथों में। और अगर बात करें तो बिंबा भी देखने को मिलता है, साथ साथ में गोपा देखने को मिलता है। तो इन जो पत्नी थी महात्मा बुद्ध की, उनका नाम भद्दकच्छना, बिंबा, गोपा आदि नाम जो है कहाँ पे देखने को मिलता है, नाम बौद्ध ग्रंथों में देखने को मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है।
तो ठीक है, पत्नी का नाम यशोधरा है और इनका भद्दगचना, बिंबा, गोपा आदि नाम भी इनको जो है देखने को मिलता है। कहाँ पे? बौद्ध ग्रंथ में। तो अब इतनी बातें आपको याद रखनी है। पत्नी भी हो गई और इनके एक पुत्र हुए। पुत्र का नाम भी याद रखना है आपको। पुत्र का नाम है राहुल। क्या नाम है? राहुल। ठीक है। तो ये कुल मिला के आपका जो है इंट्रो पॉइंट था। इसमें पत्नी, पुत्र, पिता हैं, माता हैं, सौतेली माता हैं, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी बातें हैं, इनका बचपन का नाम है, ये सब एक इंट्रो पॉइंट था। लेकिन अब हम इनके जीवन की यात्रा का वृतांत लिखेंगे, कैसे ये सिद्धार्थ से चल के गौतम बुद्ध बने। तो जीवन यात्रा वृतांत हम बिल्कुल बोर्ड पे सही से लिखेंगे ताकि आपको वहाँ पे कोई त्रुटि ना हो और बहुत ही अच्छे से आप उसको समझ पाएं। तो चलिए दोस्तों, अब बुद्ध जी के आपका हम देखेंगे क्या उनका जीवन की यात्रा का वृतांत। क्योंकि यह बोर्ड पे इसलिए मैंने सिस्टम से लिख दिया है ताकि आपको क्रमशः आपको समझना है कि एक के बाद एक स्थान पर बुद्ध जी गए और उनकी जीवन यात्रा चलती है और अंतिम रूप में वो कहाँ गए, सारी बातों की चर्चा अब हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बता दिया था, पूरा इंट्रो पॉइंट हो चुका है। इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं, जीवन की यात्रा का वृतांत देखते हैं। तो सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है, एक दिन क्या हुआ कि सिद्धार्थ जो, तब इनका बुद्ध नाम नहीं था, सिद्धार्थ जो है वो आपका कपिल वस्तु की सैर के लिए वो निकले घर से। और घर से निकलते हैं तो उनको आपको 4 दृश्य देखने को मिलता है और यही 4 दृश्य इनको जो है सिद्धार्थ से बुद्ध बनाता है और इनके जीवन में परिवर्तन लाता है। तो ये 4 दृश्य कौन से हैं? तो सबसे पहला दृश्य है, इनको एक जर्जर वृद्ध व्यक्ति मिलता है जिसकी आयु काफी है, वृद्ध है और उसके जो त्वचा है वह सिकुड़ चुकी है वृद्धावस्था के कारण और वो जर्जर अवस्था में है। तो पहला दृश्य ये देखते हैं, ये बिल्कुल क्रमशः लिखे हुए हैं, ये जो दृश्य हैं बिल्कुल क्रमशः है, यानी क्रम से लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं जर्जर वृद्ध व्यक्ति को, उसके बाद में आपका देखते हैं एक बीमार या रोगी व्यक्ति। ठीक है, दूसरा दृश्य ये देखते हैं। तीसरा दृश्य देखते हैं कि एक शव यात्रा निकल रही है और उसके बाद चौथा दृश्य देखते हैं कि एक सन्यासी बैठा हुआ है। तो इस प्रकार ये 4 दृश्य हैं। तो पहला दृश्य देख के उनके मन में आता है कि कल को हम भी इसी वृद्धावस्था को प्राप्त करेंगे और यह स्थिति हमारी हो जाएगी। उसके बाद दूसरा दृश्य जब वो देखते हैं कि एक बीमार या रोगी व्यक्ति है, पड़ा हुआ है, तो वो भी देखकर उनके मन में दुख होता है और वो व्यथित होते हैं। तीसरे दृश्य में वो शव यात्रा को देखते हैं और सोचते हैं कि यही सबका अंतिम रूप होने वाला है, यानी सबकी जो जीवन की यात्रा है वो अंतिम समय में यही पहुंचती है। तो वह दृश्य देखकर भी वो दुखी होते हैं। लेकिन फिर अंतिम दृश्य देखते हैं कि एक सन्यासी है जो बैठा हुआ ध्यान मुद्रा में है और बिल्कुल मुस्कुरा रहा है और ध्यान लगाए हुए बैठा है। उस दृश्य को देख के उनके मन में आता है कि सब कुछ झूठा है, जगत मिथ्या है, लेकिन सच्चा क्या है? वह है सन्यास। तो इसीलिए ये 4 दृश्य हैं, उनके जीवन में परिवर्तन लाते हैं और ये 4 दृश्य बिल्कुल क्रमशः हैं, यानी आपको सीक्वेंस में याद रखना है कि सबसे पहले जर्जर वृद्ध व्यक्ति देखते हैं, फिर बीमार रोगी देखते हैं और साथ में फिर शव यात्रा देखते हैं, फिर सन्यासी देखते हैं। तो इन दृश्यों को देखने के बाद में उनके जीवन में परिवर्तन आता है और वो वहीं पर अपना विचार बदल लेते हैं कि हमारे इस राजकुल का ये जो राजपाट है, यानी हम एक राजकुमार के तौर पे हैं, तो हमें आगे चल के राजकुमार से राजा नहीं बनना है। इस राजपाट को हमें त्याग कर अब हम सन्यास की तरफ हमें बढ़ना है। तो 29 वर्ष उनकी अवस्था होती है, आयु होती है और उस आयु में वो अपना गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग के समय उनके पास क्या होता है? एक सारथी होता है और जिसका नाम देखिएगा छंदक है। छंदक, उसका सारथी का नाम छंदक है और एक घोड़ा रहता है, घोड़े का नाम है कंथक। यहाँ पे कंदक भी देखने को मिलता है। तो घोड़े कंदक या कंथक के साथ और साथ में एक सारथी छंदक के साथ वो गृह त्याग कर देते हैं। 29 वर्ष उनकी उस समय आयु होती है। तो 29 वर्ष की अवस्था में कंदक और छंदक के साथ गृह त्याग करके वो आपका गृह त्याग कर देते हैं। तो गृह त्याग करके जब वो निकलते हैं तो इस घटना को, गृह त्याग की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में या बौद्ध धर्म के अंतर्गत इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो इसको याद रखिएगा। अब
जब गृह त्याग के बाद में सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं, ये सब बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा है, आपको एक एक सीक्वेंस में आपको अच्छे से याद रखना है। तो गृह त्याग के बाद सबसे पहले वो अनोमा नदी के तट पे जाते हैं, और अनोमा नदी के तट पे वहां पे क्या, जो भिक्षु होते हैं, भिक्षुओं का जो वस्त्र होता है उसको कसाय बोलते हैं। कसाय आप देखते होंगे, वस्त्र एक ही वस्त्र में उनका काम हो जाता है, एक ही वस्त्र होता है, उसको कसाय बोलते हैं, गेरुए कलर का होता है। तो बौद्ध भिक्षुओं का जो वस्त्र होता है उसको कसाय बोलते हैं। तो वहीं पे ये कसाय धारण करते हैं, और धारण करने के बाद में वहां से फिर ये निकलते हैं कहाँ, वैशाली जाते हैं। कहाँ से, कनोमा नदी के तट से फिर वैशाली जाते हैं, और वैशाली में आपको एक सांख्य दर्शन के गुरु अलार कलाम मिलते हैं, और अलार कलाम को ही ये अपना प्रथम गुरु बनाते हैं। इसको याद रखिएगा। तो इनके प्रथम गुरु कौन बनते हैं, अलार कलाम बनते हैं। कौन, अलार कलाम। कहाँ पे, वैशाली में। तो वैशाली जाते हैं, वैशाली में ही अलार कलाम से इनकी भेंट होती है, और अलार कलाम जो है वो सांख्य दर्शन के गुरु हैं, और फिर चल के आपका सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध के गुरु भी बनते हैं। तो ये पहले गुरु हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में वैशाली से फिर राजगृह जाते हैं, राजगृह जाते हैं, और राजगृह में इनको रामपुत्र या उदक पिंडक नाम मिलता है। रामपुत्र या उदक पिंडक जो कि एक योगाचार्य थे, वहां पर इनसे मुलाकात होती है, और ये उनको अपना द्वितीय गुरु यानी दूसरा गुरु बनाते हैं। किसको, उदक पिंडक या रामपुत्र को। और उसके बाद में ये उदक पिंडक जो है, उदक पिंडक ही ये सिद्धार्थ को क्या, नयो संज्ञा न संज्ञायतन नामक योग दर्शन की शिक्षा देते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो पहले गुरु का नाम अलार कलाम है, दूसरे गुरु का नाम है उदक पिंडक या रामपुत्र। तो इस प्रकार ये योगाचार्य थे उदक पिंडक, तो इसलिए ये योग दर्शन में नव संज्ञा नव संज्ञायतन नामक योग दर्शन का इन्होंने शिक्षा दी। किसको, आपका सिद्धार्थ को। उसके बाद उरुवेला राजगृह से उरुवेला जाते हैं, और उरुवेला की सुरम घाटी में यहाँ पे इन्हें 5 ब्राह्मण मिलते हैं, और इन 5 ब्राह्मणों का नाम क्या है, पहला नाम है महानामा, फिर बप्पा है, फिर बद्दीय है, और फिर उसके बाद कौंडिन्य है, और फिर असागी है। तो कौन कौन है, महानामा, बप्पा, बद्दीय, कौंडिन्य और असागी, ये 5 ब्राह्मण मिलते हैं। और ये ब्राह्मण, इन्हीं ब्राह्मणों के साथ में आपका जो है ये बैठ कर क्या, कठोर तपस्या करते हैं। कठोर तपस्या करते हैं कहाँ, उरुवेला की सुरम घाटी में। लेकिन इस कठोर तपस्या से इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो ये तपस्या करते करते अन्न जल त्याग देते हैं, अन्न जल त्याग देते हैं। लेकिन अन्न जल त्यागने के बाद में इनको सुजाता नामक एक शूद्र महिला के द्वारा इनका जो है तपस्या भंग कराया जाता है। इनको खीर खिलाई जाती है। खीर खिलाकर ये अन्न जल त्याग जैसा जो शपथ है उसको तोड़ते हैं, और अपनी तपस्या को भंग करते हैं। तो सुजाता नामक जो शूद्र महिला थी, उन्हीं के हाथों ये खीर खाते हैं, और खीर खाने के बाद में ये अपनी तपस्या भंग करते हैं। जब ये तपस्या अपनी भंग कर देते हैं, तो जो कौंडिन्य और साथ में इनके साथ अन्य साथी है, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो क्या, इनको जो है पाखंडी बताते हैं, पाखंडी बताते हैं। इसको याद रखिएगा। उसके बाद में क्या होता है, उरुवेला के समीप ही गया है, और गया पे ये जाते हैं। और गया पे कहाँ, पुनपुन नदी, जिसको आपका निरंजना नदी या फाल्गु नदी भी बोलते हैं। तो ये पुनपुन नदी, निरंजना नदी या आपका फाल्गु नदी के तट पे एक पीपल के वृक्ष के नीचे फिर ये समाधि जो है ले लेते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं। तो वहाँ पे समाधिस्थ होने के बाद में इनका जब समाधि का 49 दिन पूरा जब हो जाता है, 49वें दिन की बात है कि 49वें दिन के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कब होती है, 49वें दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जब इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो इस घटना को संबोधि कहा गया है। संबोधि, पहले तो आपको ध्यान रखना है महाभिनिष्क्रमण, ये घटना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद होता है संबोधि, और उसके बाद में हम आगे चल के बताएंगे धर्मचक्र परिवर्तन, बहुत सारे हैं, इसको अंतिम में हम देखेंगे। तो इस घटना को संबोधि कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में, और इस स्थल को जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी को क्या कहा गया, बोध गया कहा गया। तो इसको याद रखिएगा। अब ज्ञान की प्राप्ति और ये सब हो चुका है, अब इनको ध्यान रखना है सिद्धार्थ को फिर यहीं पे जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इनको क्या कहा गया है, तथागत कहा गया है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको सिद्धार्थ को तथागत कहा जाता है, और ये आगे चल के फिर
बुद्ध बन जाते हैं। इसको याद रखना है। चलिए देखिएगा, तो सिद्धार्थ को तथागत कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत तथागत था गौतम बुद्ध कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद कहा गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये इनको जो है तथागत या गौतम बुद्ध कहा गया। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है तो इनकी आयु कितनी है? 35 वर्ष है। ये भी याद रखना है, 35 वर्ष है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ज्ञान प्राप्ति के समय गौतम बुद्ध की आयु क्या थी? आपका 35 वर्ष थी, जबकि गृह त्याग के समय 29 वर्ष थी। तो इसको याद रखिएगा। तो तथागत तथा गौतम बुद्ध ये बाद में कहलाते हैं, और ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये फिर जो है कहाँ जाते हैं? सारनाथ जाते हैं। सारनाथ जाते हैं। इस सारनाथ को क्या और क्या क्या बोला जाता है, आपको पता है क्या? तो इसको बोला जाता है आपका ऋषि 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 पत्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऋषि पत्तन बोला जाता है। साथ साथ में आपका एक नाम और देखने को मिलता है, श्री पत्तन। श्री पत्तन मृगदाय, मृगदाय भी बोला जाता है। तो ये आपका सारनाथ फिर पहुंचते हैं। सारनाथ, जिसको ऋषि पत्तन या श्री पत्तन मृगदाय बोला जाता है, वहां पर ये गए और जाने के बाद आपको पता है यहीं पे उन्होंने क्या, उन 5 ब्राह्मणों, कौन से ब्राह्मणों? जो उरुवेला में मिले थे, कौंडिन्य, असागी, बप्पा, ये आदि। तो 5 ब्राह्मणों यहीं पे उरुवेला में मिलने वाले 5 ब्राह्मण, उरुवेला में मिलने वाले जो 5 ब्राह्मण थे, 5 ब्राह्मण और एक व्यापारी भी होता है। आपको ध्यान रखना है, वह सारनाथ का एक व्यापारी है, जिसका नाम है, एक व्यापारी मैंने बताया था वैदिक काल में व्यापारी को क्या बोलते थे? श्रेष्ठी बोलते थे। तो एक श्रेष्ठी है जिसका नाम है यश। तो इसको याद रखिए। सॉरी। तो यहीं पर उरुवेला में मिलने वाले 5 ब्राह्मणों कहाँ पे? सारनाथ में। और एक सारनाथ का व्यापारी है जिसका नाम है यश। इनको ये क्या देते हैं? ये उपदेश देते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपना प्रथम उपदेश देते हैं। प्रथम उपदेश देते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सारनाथ गए और यहीं पर उरुवेला में मिलने वाले 5 ब्राह्मण तथा एक जो सारनाथ का आपका व्यापारी था, श्रेष्ठी था, जिसका नाम है यश, इन सबको ये अपना प्रथम उपदेश देते हैं। इसको याद रखिएगा। और इस प्रथम उपदेश की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? बौद्ध धर्म में कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन। इस घटना को तो आपको महाभिनिष्क्रमण याद रखना है, साथ में संबोधि याद रखना है। तो और उसके बाद है ये आपका धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो ये कौन सी घटना? जो पहला उपदेश देते हैं गौतम बुद्ध, किन किन को? उन 5 ब्राह्मण, साथ में एक व्यापारी श्रेष्ठी जो जिसका नाम यश है। इनको जब ये अपना प्रथम उपदेश देते हैं तो इस प्रथम उपदेश देने वाली घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसके बाद क्या होता है आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम एक चीज और देख लेते हैं कि अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश दिया है वह कहाँ पे दिया है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो हम यहीं पे देख लेते हैं फटाफट। तो सर्वाधिक उपदेश, अगर हम बात करें गौतम बुद्ध जी के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? सर्वाधिक उपदेश दिए कहाँ दिए? आपको ध्यान रखना, नोट में लिख सकते हैं, नोट में। तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिया है श्रावस्ती में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है श्रावस्ती में। और ये
कौशल की राजधानी है? तो कौशल में आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं, कौशल की राजधानी में। और गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए वो उपदेश किस भाषा में थे? तो वो आपको ध्यान रखना है पाली भाषा में। पाली भाषा में उपदेश दिए, उपदेश दी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो इसमें तीसरा तथ्य याद रख सकते हैं, सर्वप्रथम उन्होंने 2 बंजारे तापस और भल्लिक को अपना शिष्य बनाया था। सर्वप्रथम उन्होंने 2 बंजारे जिनका नाम मिलता है तापस व भल्लिक, ये दोनों शूद्र हैं और बंजारे हैं, भल्लिक को अपना शिष्य बनाया, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, अब हम भगवान बुद्ध का जो अंतिम है उसको हम देख लेते हैं। तो अंतिम की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अंतिम समय में क्या होता है इनके साथ। तो आपको ध्यान रखना है 483 ईसा पूर्व में आपको ध्यान रखना है 483 ईसा पूर्व में ये कुशीनगर में जाते हैं, कुशीनगर में गए और यहाँ पे एक सुनार है, चुंद नामक सुनार के घर ये जो है सुअर का मांस खा लेते हैं। क्या? चुंद नामक सुनार के घर सुअर का मांस कहा जाता है। कोई कहता है कि जो है इनको गलती से खिलाया गया था, इनको जानबूझ के इनके साथ षड्यंत्र किया गया, कोई कहता है कि अपने अनुसार इन्होंने किया। खैर उससे नहीं मतलब है। चुंद नामक सुनार के घर सुअर का मांस का भक्षण करते हैं और भक्षण करने के ही कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कुशीनगर के चुंद नामक सुनार के यहाँ इन्होंने सुअर की मांस का भक्षण किया था और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसको याद रखिएगा। तो आपको पता है कुशीनगर कहाँ है। तो अब ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब हम गौतम बुद्ध के जीवन की यात्रा का वृत्तांत हमने देख लिया, कहाँ से इन्होंने गृहत्याग किया, कैसे क्या किया और कहाँ पे इनका जो है अंतिम रूप देखने को मिलता है, यानी अंतिम समय देखने को मिलता है। तो इतनी बातें आपको बस याद रखनी है जीवन की यात्रा के वृत्तांत में। और अब यहीं पे मैं आपको इनकी मृत्यु को क्या कहते हैं वो अभी मैं लिख देता हूँ, तो इससे यह कंप्लीट हो जाता है। मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण की बात करें तो इसका अर्थ जो होता है वह होता है दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना, या आपका जो है जन्म मरण चक्र से मुक्ति। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अब हम 4 जो इनके आपके भगवान बुद्ध की प्रमुख जो घटनाएं हैं और उनका नाम है उसको हम फटाफट बता देते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले इन्होंने गृह त्याग किया, तो गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में किया, तो उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद इनको जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको कहते हैं संबोधि। उसके बाद में जब ये अपना प्रथम उपदेश देते हैं तो उसको कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। उसके बाद में अंतिम में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो वह उसको घटना को कहा जाता है आपका महापरिनिर्वाण। तो इस प्रकार ये 4 घटनाएं हैं, उनके नाम आपको याद रखना है। एक बात मैं और कहूंगा कि जन्म और ज्ञान की प्राप्ति और मरण इनका पूर्णिमा के दिन ही होता है, इस बात को याद रखिएगा। चाहे वह जैन धर्म के जो आपके महावीर जैन हो, चाहे बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध जी हों, इन दोनों का अगर बात करें ये दोनों ही क्षत्रिय थे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इस प्रकार ये जीवनी की बात जितनी डिटेल में हो सकती थी मैंने कर ली है। अब बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में थोड़ा सा इसको हम देखेंगे तो यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की चर्चा आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों सहपाठियों के साथ शेयर करना। साथ में जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
और आपका जो फीडबैक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चर्चा में, तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।